हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग मॉड्यूल बी यानी कि एवीएम के मॉड्यूल बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलेज को और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा मॉड्यूल बी टॉपिक है उसमें टाइम्स वैल्यू ऑफ मनी, उसके अलावा आपका कोरिलेशन और रेग्रेशन, उसके अलावा आपका जो सैम्पलिंग का प्रॉब्लम्स है, वो तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले से। देखिए, सबसे पहला फार्मूला है हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी। ये मैं बार बार आप लोगों को वीडियो के थ्रू रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों। शॉर्ट में इसे FBOA कहते हैं। इसका फार्मूला होता है C डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस R होल टू द पावर T माइनस 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, C क्या है हमारा? C है अमाउंट ऑफ एन्युटी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, और जहाँ तक बात है ऑर्डिनरी एन्युटी की, तो ऑर्डिनरी एन्युटी को अप्लाई तब करते हैं जब पेमेंट जो है एंड में किया जाए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ठीक है, इसे शॉर्ट में PVAD कहते हैं। इसका फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस R टू द पावर T माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू द पावर T इंटू 1 प्लस R। मेरी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिक भी समझाया था कैसे इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए एन्युटी ड्यू को कहाँ अप्लाई करना है? जब पेमेंट जो है बिगनिंग में करना हो तब एन्युटी ड्यू को हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक है फॉर्मूला हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या है हमारा? वो है C डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस R टू द पावर T माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R टू द पावर T। इसको कब अप्लाई करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी को? जब पेमेंट जो है एंड में करना हो। इसके बाद दो फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है PVIF प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला है 1 बाई 1 प्लस R टू द पावर T। T यहाँ पे टाइम पीरियड होता है दोस्तों। और दूसरा है हमारा PVIFA। दोस्तों, ये PVIFA क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। इसका फॉर्मूला है 1 प्लस R टू द पावर T माइनस 1 डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस R टू द पावर T। तो दोस्तों, ये कुछ 6 फॉर्मूले थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए और इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसका यदि ट्रिक जानना है कैसे से याद किया जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जिससे मैं ट्रिक जो बताया था वो भी आप लोगों को समझ जाइएगा उस वीडियो से। ठीक है, एक सिंपल ट्रिक बताया था मैंने अपने पिछले वीडियो में, जिससे आप लोग पाँचों फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं। उसके अलावा हाँ, एक और फॉर्मूला है दोस्तों EMI का। EMI का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू 1 प्लस R टू द पावर T डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू द पावर T माइनस 1। ये EMI वाला फॉर्मूला आप लोगों को हेल्पफुल होगा आपके रिटेल बैंकिंग टॉपिक में भी। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। कुल मिलाकर मेरे पास 35 क्वेश्चन का सेट है। इस पार्टिकुलर मैंने बनाया है 35 क्वेश्चन का सेट EMI वाले फॉर्मूले पे और जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उस फॉर्मूले पे। तो जिन लोगों ने मेरा मेंबरशिप लिया है उन्हें मैं प्रोवाइड करूंगा और कुछ कुछ क्वेश्चन उनमें से मैं यहाँ भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्वार्टरली पेमेंट ऑफ ₹250 फॉर 5 ईयर एट द रेट 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। यानी कि क्वार्टरली पेमेंट है 250 रुपया का 5 साल तक। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12% है, लेकिन क्वार्टरली कंपाउंडेड है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस केस में हमसे प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला वो क्या था? P अपॉन R इंटू 1 प्लस R टू द पावर T माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू द पावर T। ठीक है दोस्तों। अब बताइए हमें P का वैल्यू कितना दे रखा है? P का वैल्यू दे रखा है 250 रुपया। R का वैल्यू हमें दे रखा है 12%। और ये जो 12% है वो है कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो हमें 12% जो है वो क्या है हमारा? कंपाउंडेड क्वार्टरली। सॉरी, 12% हमारा एनुअली दिया हुआ है, हमें ये लिखा हुआ है कि क्वार्टरली कंपाउंड करना है। तो बताइए यदि हमें एनुअली 12% है तो क्वार्टरली कितना होगा? ओके, उसके लिए क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0.03% आ जाएगा, यानी कि 3% मान के चलिए। ठीक है, ये भी यहाँ पे गलती से 0.03% लिखा है, ये 3% होगा। चलिए अब देखिए, हमें T निकालना है। T कितना है हमारा? 5 साल। और 5 साल में कितना क्वार्टर होता है ये बताइए? एक साल में 4 क्वार्टर, तो 5 साल में 20 क्वार्टर। ठीक है, अब हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। P की जगह लिखेंगे 250, R की जगह लिखेंगे हम लोग 0.03 और T की जगह हम लोग लिखेंगे 20। तो आप वैल्यू को पुट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 3719.37। तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है इस क्वार्टरली पेमेंट का 3,719 रुपया 37 पैसा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। उस 37 क्वेश्चन में से ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी प्लान्स टू परचेज अ न्यू अर्थ मूवर फॉर ₹3,50,000 इन 5 ईयर। मतलब 3.5 लाख का एक अर्थ मूवर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खरीदना चाहती है 5 साल में।
हमसे पूछा गया है कि डिटरमाइन द एनुअल सेविंग रिक्वायर्ड टू परचेज द अर्थ मूवर इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 12%। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना दे रखा है हमें, 12% दे रखा है। और हमसे क्या पूछा गया है, एनुअल सेविंग कितना रिक्वायरमेंट होगी, यानी कितना हम लोग महीना महीना सेव करें ताकि हम इस चीज़ को खरीद पाएँ। ठीक है दोस्तों, और हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 12%। तो दोस्तों ये जो हमारा 3.5 लाख है वो क्या है हमारा, वो हमारा फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू हमें दिया हुआ है, टाइम दे रखा है हमें 5 साल का, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12% का। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, P/R इंटू 1 + R⁻T-1। अभी हम लोगों ने देखा है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, FB की जगह 3.5 लिख दीजिए, P का वैल्यू आपको निकालना है, R की जगह 0.12 लिख दीजिए, T की जगह आप लोग 5 ईयर लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू को, तो आपका P का वैल्यू मिल जाएगा 55,093 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों कहने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग को एनुअल सेविंग कितना करना पड़ेगा, 55,093 रुपया का करना पड़ेगा एनुअल सेविंग। चलिए अब ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारे पास 35 क्वेश्चन का सेट है जो कि मैं अगले सेशन में लाऊंगा आपके लिए। और यदि आपको वो 35 क्वेश्चन का सेट चाहिए तो आप मेंबर्स बन सकते हैं। अब देखिए हम लोग अब स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को समझेंगे। दोस्तों अभी जो मैं आप लोगों के साथ ट्रिक बताऊंगा, जो मैं तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से, तो इससे आपका ये कंसेप्ट आज के बाद क्लियर हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन रहे आप स्टैंडर्ड डेविएशन को जरूर करके आएंगे। देखिए डेविएशन का मतलब ये होता है कि नॉर्मल से आप कितने दूर हैं, ठीक है, उसे हम डेविएशन कहते हैं। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मेजर किस चीज़ का है कि हाउ स्प्रेड आवर नंबर आर, यानी हमारे जो नंबर्स है वो कितना स्प्रेड है। ठीक है, तो मैं किसका बात कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है सिग्मा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये आसान है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये याद रखिएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि वेरिएंस क्या है, ये वेरिएंस कहाँ से आ गया, मैं समझाता हूँ। देखिए वेरिएंस को डिफाइन किया जाता है एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम मीन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस यहाँ पे 3 चीज़ है, पहला एवरेज है, उसके बाद स्क्वायर्ड है, और उसके बाद डिफरेंस है, मतलब कि एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम मीन। अब देखिए वेरिएंस को यदि निकालना है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप मीन निकाल लीजिए, मीन तो निकालना आता होगा, एवरेज कर लीजिए नंबर्स का, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उसके एवरेज कर लीजिए। मीन ने आप लोगों ने कर लिया। अब प्रत्येक नंबर के लिए मीन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फॉर ईच नंबर सब्ट्रैक्ट द मीन। ठीक है, और तब इस रिजल्ट का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और फाइनली क्या कीजिए कि सभी का एवरेज निकाल लीजिए, आपका जो स्क्वायर डिफरेंस आया उसका एवरेज कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जो भी नंबर है उसका मीन से डिफरेंस निकालिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, और फिर उसका क्या कीजिए, उसका मीन निकाल लीजिए। ठीक है, उस स्क्वायर डिफरेंस का, तो हमारा वेरिएंस मिल जाएगा। और जब वेरिएंस मिल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए रूट कर लीजिए। तो ये प्रोसेस है। आइए हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग निश्चित रूप से वो 5 नंबर का केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, इस पहला क्वेश्चन में पूछा गया है द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। हमसे देखिए नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, उसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। नंबर्स क्या क्या है, 75, 83, 96, 100, 121 और 125। तो पहले मैंने क्या बताया, मीन निकालिए, सबको जोड़िए और 6 से डिवाइड कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको, 100 मिल जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, वेरिएंस निकालना है। तो फ्रेंड्स वेरिएंस को क्या करना है, प्रत्येक डिफरेंस को लेना है। जैसे देखिए हमारा पहला नंबर क्या है, 75 है, और मीन कितना है हमारा 100, तो 75 - 100 कीजिए, 83 - 100 कीजिए, 96 - 100 कीजिए, 100 - 100 कीजिए, 120 - 100 कीजिए, और 125 - 100 कीजिए। कर लिए, और सभी को स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद सभी को जोड़ दीजिए, तो देखिए वो मिल जाएगा आपको 1,09,096 रुपया, सॉरी 1996। ठीक है, अब वेरिएंस के निकालने के लिए क्या मैंने बताया है कि जो भी आपको वैल्यू मिला उसका मीन निकाल लीजिए, फिर से 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 332.66। ठीक है, ये वेरिएंस मिल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो 332.66 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 18.2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, 18.2 वेरिएंस का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 10 फ्रेंड हैं, ठीक है, और उनका ईयर टू एंड मैथ का एग्जामिनेशन था, जिसमें उन्हें ये मार्क्स मिला 23%, 37%, 45%, 49%, 56%, और आपके सामने और भी परसेंटेज दिया हुआ है। हमसे पूछा गया स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ उनके मार्क्स का। देखिए एकदम कंसेप्ट क्लियर है दिमाग में, अब हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सबका मीन निकाल लीजिए, मीन निकाल लेंगे तो 560 आ जाएगा, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 56 हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा, मीन से सभी नंबर का डिफरेंस ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर सबको जोड़ दीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा 2846। आपके सामने प्रोसेस है। और वेरिएंस के लिए क्या कीजिएगा, जो भी रिजल्ट आया उसको फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर लीजिएगा, यानी 10 टोटल नंबर है, 10 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो कि आपको मिल जाएगा 284.6।
अब दोस्तों ये वेरिएंस निकल गया, हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया था, कैसे निकालिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस का रूट कर लीजिए। तो वेरिएंस है हमारा 284.6, उसका रूट कीजिएगा तो मिल जाएगा 16.9। उम्मीद है दोस्तों कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए इस पार्टिकुलर पीडीएफ से आपको कितना सहायता मिल रहा है कि आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। ऐसे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडीएफ हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है, फॉर योर कंसेप्ट क्लियरेंस, जिसको आप लोग अवेल कर सकते हैं चैनल की मेंबर्स होके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फिर से वही बात, पहला 10 नेचुरल नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका मीन निकाल लीजिए, मिल जाएगा 5.5। फिर क्या कीजिए, सबका डिफरेंस निकालिए मीन से, फिर सबको जोड़ दीजिए, सबका स्क्वायर कीजिए, फिर जोड़ दीजिए, जो कि मिल जाएगा आपको 82.5। अब दोस्तों वेरिएंस के लिए क्या कीजिएगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ नंबर से, तो मिल जाएगा 8.25। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका फिर से रूट ले लीजिए, जो कि मिल जाएगा आपको 2.87। फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, हमारे सामने कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे 3, 8, 12, 17 और 25। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7.56, ठीक है। आप पूछा क्या गया है कि यदि 5 नंबर है हमारे पास और प्रत्येक नंबर को 2 से बढ़ा दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है कि 2 से बढ़ जाएगा, 2 से घट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या सही वही रहेगा। अब देखिए मैं बताता हूँ करेक्ट आंसर इसका कि वही रहेगा। क्यों वही रहेगा, देखिए यदि प्रत्येक नंबर को 2 से आप बढ़ा देंगे तो मीन भी 2 से बढ़ जाएगा, तो जो डिफरेंस का जो वैल्यू है वो तो वही रहेगा ना, क्योंकि मीन भी तो हमारा 2 से बढ़ रहा है, तो डिफरेंस तो वही रहेगा, तो स्क्वायर भी वही रहेगा, तो उसका भी मीन वही रहेगा, तो वेरिएंस भी वही रहेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही रहेगा। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास वही 5 नंबर दिए गए हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7.563, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। अब फिर यदि प्रत्येक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला कह रहा है कि वही रहेगा, दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक स्टैंडर्ड डेविएशन 3 से बढ़ जाएगा, तीसरा कह रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चौथा कह रहा है कि 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो दोस्तों यदि प्रत्येक नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मीन भी क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो समझिए बात को, जैसे आप मान लीजिए प्रत्येक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किए तो मीन भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस का जो वैल्यू है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, जो स्क्वायर है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो जो वेरिएंस है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, √9 से, यानी कि 3 से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका। चलिए तो ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक। अब हम लोग जंप कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि हम लोग मॉड्यूल को लेकर चल रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले टाइम वैल्यू देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन को देखा। उम्मीद है दोस्तों अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी दिक्कतें आगे नहीं आएंगी। अब हम लोग देखिए कोवेरिएंस को आपके लिए आसान करते हैं, जो हमारा कोरिलेशन और रेग्रेशन का टॉपिक है उसमें कोवेरिएंस पूछा जाता है। आइए मैं आपको उसके लिए एक टेबलर मेथड से आसान करूंगा। देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं हमारे पास। देखिए हमसे कुछ डाटा दी गई हैं एक्स और वाई की, 42, 46, 44, 59, 58, 53 आपके सामने डाटा दी गई हैं। इसका हमसे कोवेरिएंस निकालना है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। अब देखिए इस टेबल को आप समझिए, मैं 2 मेथड आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, मेथड 1 और ये मेथड 2। आपको जो भी सही मेथड लगे, आसान लगे, उसे आप फॉलो कीजिए। मेथड 1 में देखिए आपको टेबल बनाना है। पहला कॉलम में एक्स लिखिए, दूसरा कॉलम में वाई लिखिए, तीसरा कॉलम में एक्स माइनस एक्स बार निकालिए, चौथा कॉलम में वाई माइनस वाई बार निकालिए, पांचवा कॉलम में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालिए, छठा कॉलम में वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालिए, और सातवां कॉलम में एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कीजिए। दोस्तों एक्स बार बता दूं क्या है, एक्स बार है हमारा एक्स के वैल्यूज का मीन। वाई बार बता दूं क्या है, वाई बार है हमारा वाई के वैल्यूज का मीन, ठीक है दोस्तों। तो बताइए मीन कैसे निकालते हैं, एक्स का जो इतना वैल्यूज है सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है समेशन ऑफ एक्स लिखा है 452, तो 452 ये सभी एक्स के सम है, उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। टोटल नंबर कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 64.57। तो ये 64.57 हमारा मीन निकल गया। उसी तरह यदि वाई के वैल्यू का मीन निकालना है तो सबसे पहले वाई के सभी वैल्यू को जोड़ दीजिए, जो कि आपको मिल जाएगा 427। फिर उसे 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो कि आपको मिल जाएगा 61, ठीक है दोस्तों। अब क्या कीजिएगा, एक्स बार आपको मिल गया, अब एक्स माइनस एक्स बार निकालिए, यानी कि जितने भी वैल्यूज़ हैं सबको अपने मीन से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 42 को कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस क्यों आएगा समझिए, 42 को पहले लिखना है और 64.57 को बाद में लिखना है, तो मिल जाएगा 22.57। फिर 44 के लिए कीजिएगा तो 20.57, 58 के लिए कीजिएगा तो 6.57। उसी तरह आप देख सकते हैं सबके लिए मैंने कर लिया, ठीक है दोस्तों। और y माइनस वाई बार भी कीजिए तो भी आप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो x माइनस एक्स बार आपने लिखा है उस वाले कॉलम के हर एक एंट्री का स्क्वायर निकालिए, निकाल सकते हैं। y माइनस वाई बार के हर एक कॉलम का एंट्री का स्क्वायर निकाल सकते हैं।
और x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई कीजिए, वो भी कर सकते हैं, और सबका समेशन कर लीजिए। देखिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन आया 2783, y माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का समेशन आया 416, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन आया 897। अब एवरेज कैसे निकालिएगा, फिर से सबको 7 से डिवाइड कर लीजिए। y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालिएगा, उसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना निकलेगा 59.43। ठीक है, उसी तरह जो हमारा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है, उसका एवरेज कैसे निकालिएगा 128.14। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब अभी तो मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालता, अभी मैंने बताया था ना। क्या करते हैं, फिर से रिकॉल कीजिए आप। ठीक है, हम क्या करते थे, याद कीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास जो डाटा होता था उसका मीन से डिफरेंस निकालते थे, सभी को स्क्वायर करते थे और फिर सभी को जोड़ते थे, फिर सभी का मीन निकालते थे। वही तो किए हैं हम लोग। जरा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को देखिए, उसका आप लोगों ने एवरेज निकाल लिया ना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालिएगा, ठीक है बताइए। तो उसका रूट कर लीजिए, 397 का रूट कर लीजिए, जो कि आपको कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। ठीक है, 19.94 मिल जाएगा। उसी तरह 59.43 का रूट कर लीजिए, जो कि कितना मिल जाएगा 7.71 मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। ठीक है, अच्छा, तो 19.94 मिल गया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का रूट, और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का रूट मिल गया 7.71, और जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो मिल जाएगा आपको 0.83। अब मैं वो समझाता हूँ कि वो कैसे आया। देखिए, ये था हमारा मेथड 1। मेथड 2 आप देखिए, मेथड 2 आपके सामने है। मेथड 2 में क्या करना है आपको समझिए। x का कॉलम बनाइए, y का कॉलम बनाइए, x स्क्वायर का कॉलम बनाइए, y स्क्वायर का कॉलम बनाइए और x वाई का कॉलम बनाइए। x कितना है हमारा 42 है, फिर 44 है, फिर y हमारा 56 59 ऐसे करके है। एक्स स्क्वायर निकालिए, हर एक वैल्यू का स्क्वायर निकालिए, वाई स्क्वायर निकालिए और एक्स वाई निकालिए। ये तो आसान है, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए नीचे क्या क्या काम किया गया है। समेशन ऑफ एक्स निकालिए, कितना होगा 452। समेशन ऑफ वाई निकालिए, कितना होगा 427। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए, कितना होगा 33,970। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालिए, कितना हो जाएगा 26,463। समेशन ऑफ एक्स वाई निकालिए, कितना हो जाएगा 28,469। उसी तरह एक्स बार आप निकालिए, वाई बार निकालिए। उसके बाद कुछ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने फॉर्मूला है एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाई एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला आपके सामने है। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो आपको क्या करना है कि जो वैल्यू हमने ऊपर ऑब्टेन किया उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा कितना 0.83। ठीक है दोस्तों, कितना मिल जाएगा 0.83। तो ये हमारा मेथड 2 है और ऊपर वाला हमारा मेथड 1 है। दोस्तों आप ये बताइए कौन सा मेथड आपको ज़्यादा आसान लग रहा है, ये बताइए दोस्तों। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो हमारा मेथड 1 है वो हमारा ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सब कुछ टेबल में ही कर पा रहे हैं, और मेथड 2 में क्या करना पड़ रहा है, हमें अलग से फॉर्मूला को यूज करना पड़ रहा है, और फॉर्मूले को याद भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आर का वैल्यू कैसे आया, मैं समझाता हूँ। देखिए, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार के प्रोडक्ट का एवरेज आपने कितना निकाला 128 निकाला। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का एवरेज आपने कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला आपने बताइए 19.94 निकाला, बिल्कुल सही। और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला 7.71 निकाला। ये जो 128.14 है उसे आप लोग नॉमिनेटर में पुट कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो हमारा 19.94 है उसे डिनोमिनेटर में पुट कीजिए, और जो 7.7 है उसे डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए, यानी कि 128.14 डिवाइडेड बाई 19.94 टाइम्स 7.71, ये आपको वैल्यू दे देगा 0.83, जो कि है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल से। आइए दोस्तों, अब हम लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं जेड टेबल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने टाइम वैल्यू समझ लिया आसानी से, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लिया, उसके बाद हमने कोरिलेशन समझ लिया आसानी से, कैसे मेथड 1 सबसे आसान मेथड है। अब मैं आपको जेड टेबल समझाता हूँ। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच है हमारा, जिससे हम लोग हर एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहे हैं कंसेप्ट को। देखिए, जेड स्कोर एक तरह का नॉर्मलाइज स्कोर होता है। हमारे पास जो डाटा दी गई हुई है उसका जो सेट है हमारे पास, वो ये बताता है, tells you how many standard deviation your score is from mean. You need the Z score in order to use the Z table. ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो रॉ स्कोर है उसे Z स्कोर में कैसे बदलेंगे वो मैं समझाता हूँ। तो Z स्कोर का फॉर्मूला आपको पता होगा, x माइनस एम अपॉन एस। ये Z क्या है हमारा, Z है Z स्कोर। x क्या है हमारा, x है डाटा मेजरमेंट यानी रॉ वैल्यू। m क्या है हमारा मीन है, s क्या है हमारा स्टैंडर्ड एरर है। ये बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। अब देखिए कैसे लुक करना है आपको जेड वैल्यू के लिए। आपके सामने मैं टेबल भी लेकर आया हूँ। जैसे मान लीजिए जेड स्कोर 2 दिया हुआ है। आप पहले क्या कीजिएगा, देखिए आपके पास रॉ वैल्यू दिया रहेगा, आप मीन निकालिएगा, आप स्टैंडर्ड एरर निकालिएगा, फिर इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, उस बेसिस पे आपको जेड स्कोर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जेड स्कोर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए जेड स्कोर आपको मिल गया 2,
अब इस जेड टेबल के चार्ट में आ जाइए। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉलम है उसमें स्क्रॉल डाउन कीजिए जब तक आपको 2 नहीं मिल जाए। 2 मिल गया आपको, देखिए 2 मिल गया, ठीक है। अब उसके राइट में स्क्रॉल कीजिए, 2 वाले जो रो है उसमें स्क्रॉल कीजिए जब तक आप लोग को 0.00 कॉलम नहीं मिल जाए। देखिए 0.00 सबसे पहला जो कॉलम है वही है, दूसरा कॉलम वही है। उसके बाद उसका वैल्यू आपको क्या दिख रहा है बताइए, 0.9772 दिख रहा है। यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं, या तो आप ये डेसिमल में लिखिए, यदि परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि मिल जाएगा 97.72%। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कैसे जेड के वैल्यू से टेबल को कैसे देखना है वो मैंने इस स्लाइड में आप लोगों को समझा दिया। अब देखिए, अब आपको जेड स्कोर जब मिल गया है तो आपने जेड टेबल में देख लिया है। अब देखिए अगले काम आता है दोस्तों कि एरिया डिटरमाइन करना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है हमारा, उसमें हमें एरिया को देखना है, ठीक है। अब मैं आपको पिक दिखाऊंगा नीचे, जिसमें आपको बताऊंगा कि इस एरिया को कैसे देखना है, ठीक है। तो उस इन्फॉर्मेशन से आप लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया निकाल सकते हैं। तो वो एरिया 4 तरह के हो सकते हैं, आपके डाटा पॉइंट के लेफ्ट का, आपके डाटा पॉइंट का राइट का, या 2 डाटा पॉइंट के बीच का, या 2 डाटा पॉइंट के बाहर का। ये 4 तरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लीजिए हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन है 100, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड एरर है मान लीजिए 15। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। अभी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले ही तो है, वही तो है स्टैंडर्ड एरर, कुछ अलग तो है नहीं, ठीक है। आपका रॉ स्कोर है 130, ठीक है दोस्तों। अब आप पहले बताइए, आपके पास 3 चीज़ मिल गया ना, मीन मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया और रॉ स्कोर मिल गया। क्या इन तीनों के बेसिस पे आप जेड स्कोर बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। जेड का फॉर्मूला क्या है बताइए, एस माइनस रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, यही तो फॉर्मूला है हमारा। तो रॉ स्कोर कितना है 130, मीन कितना है 100 और हमारा स्टैंडर्ड एरर कितना है 15। तो 130 माइनस 100/15 यानी कि 30/15 यानी कि 2 क्या मिला हमें, जेड स्कोर मिला। अब बताइए दोस्तों कि 2 मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 130 का स्कोर है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, समझिए बात को। मीन से कितना ज़्यादा है, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है ये 130 स्कोर। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है कि जो जेड टेबल वैल्यू जेड स्कोर है, अभी हम लोगों ने जेड टेबल देखा था ना, कितना था वैल्यू बताइए, 0.9772 था। इसका क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। दिस मीन्स दैट एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू द लेफ्ट ऑफ आवर जेड स्कोर ऑफ 2 कंटेन्स 0.9772 और 97.72% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि 97.72% एरिया जो है वो हमारे रॉ स्कोर 130 के लेफ्ट में लाई कर रहा है। ये समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ इस पिक के थ्रू। देखिए यहाँ 130 आपको दिख रहा है कहाँ है, देखिए 130 को लोकेट कीजिए। उसके लेफ्ट में जो एरिया जो कि मैंने ब्लैक से शेड किया हुआ है वो एरिया कितना है 97.72। मैंने बताया था ना अभी आपको, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा या बीच में होगा या बाहर होगा, ये 4 ही पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में हमारा लेफ्ट में है, ठीक है। क्लियरली 97.72% एरिया फॉल्स बिलो 130। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एरिया, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है हमारा, उससे एरिया का कैसे रिलेशन है जेड टेबल से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए इसे। एक एग्जांपल क्लियर हो गया, आइए एग्जांपल 2 को देखते हैं। अब एग्जांपल 2 में देखिए मीन मान लीजिए 100 है हमारा, स्टैंडर्ड एरर 15 है और रॉ स्कोर 70 है। पहले केस में रॉ स्कोर कितना था 130, तो ये रॉ स्कोर वेरी करेगा आपका। रॉ स्कोर हम 70 लेके चल रहे हैं, ले लीजिए 70। तो पहले काम क्या करना है बताइए, जेड स्कोर निकालिएगा। जेड स्कोर कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला है आपके सामने, जेड इज इक्वल टू एस माइनस एम अपॉन, सॉरी जेड का फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको। जेड का फॉर्मूला है x माइनस एम अपॉन एस। एक्स कितना है हमारा, x है रॉ स्कोर यानी कि 70, m कितना है हमारा, m है मीन, मीन कितना है हमारा, मीन हमें दे रखा है 100, 70 माइनस 100 अपॉन स्टैंडर्ड एरर यानी कि 15। 70 माइनस 100 मिलेगा -30, -30 अपॉन 15 मिलेगा -2। तो जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लिया -2, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो 70 रॉ स्कोर है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो है मीन का। उस केस में क्या था याद कीजिए, 130 वाले केस में वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एबव था मीन का, क्योंकि +2 था। यहाँ चूंकि -2 है, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा रॉ डाटा 70 है वो मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हमें यदि एरिया निकालना है तो एरिया राइट का निकालना होगा। यदि एरिया राइट का निकालना है, जेड स्कोर माइनस, देखिए जेड स्कोर -2 के राइट का एरिया यदि निकालना है तो क्या करेंगे बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 0.9772 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेबल में देखिए, टेबल में नेगेटिव जेड स्कोर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, टेबल में पॉजिटिव जेड स्कोर का ही वैल्यू मिलेगा आपको, इसीलिए 1 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये। तो कितना मिलेगा, 0.228 मिलेगा। इस 0.228 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2.28% जो पॉपुलेशन है उसका जेड स्कोर जो है वो 2 से ज़्यादा है। ठीक है, या इसका ये भी मतलब हुआ कि 2.28% जो एरिया है वो हमारा रॉ स्कोर 130 के राइट में है। ठीक है, अब देखिए इसका ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगा इस डायग्राम में। देखिए यहाँ पे देखिए 70 आपने लोकेट किया, 2.28 एरिया उसके लेफ्ट का एरिया है और बाकी जो उसके राइट का एरिया है वो कितना है, 97.72। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मैं इसे समझाता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए मीन कितना था, 100 था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 15 है। ठीक है, और उस कर्व के अंदर अप टू 3, देखिए उस कर्व के अंदर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इट मीन्स द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द मीन विल बी 100 - 15, 100 - 2 टाइम्स 15 और 100 - 3 टाइम्स 15, या उसे कहें 85, 70 और 55। उसी तरह राइट में भी 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, 100 + 15, 100 + 2 टाइम्स 15 और 100 + 3 टाइम्स 15, यानी कि 115, 130 और 145। और हमें क्या चाहिए, हमें एरिया बिलो 130 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 55 से लेकर 130 तक का एरिया कवर होगा। ठीक है, 55 क्या है, हमारा लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, और 100 क्या हमारा मीन है। तो 55 से 100 का एरिया है 50% या 0.5। ठीक है, और जो हमारा बुक में 0.4772 वैल्यू दिया रहेगा जेड स्कोर 2 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको 0.5 में से 0.4772 जोड़िएगा तो 0.9772 आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। इस लेसन में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट और जेड स्कोर, सभी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा इस टॉपिक में, हमारा मॉड्यूल भी में। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनली, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़िए इस पार्टिकुलर सेशन से, ताकि उन्हें भी लाभान्वित हो और भी लोग जुड़े हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।